ये 3 चादरें हुई, औरत के अलग होते हैं। अब हम मर्द की बात कर रहे हैं, मर्द की बात ही करेंगे। लिफाफा यानी चादर, मस्जिद के कद से इतनी बड़ी हो कि दोनों तरफ बांध सके। इज़ार यानी तहबंद, इसको तहबंद भी बोलते हैं। तो दूसरी चादर है उसको तहबंद भी बोलते हैं, इज़ार या तहबंद। छोटी से कदम तक यानी सर के बाद से लेकर कदमों तक, यानी लिफाफे से इतना छोटा जो बंदिश के लिए जायद था। तीसरी कमीज यानी कफनी भी कहते हैं, ये जो तीसरी है इसको कफनी भी कहते हैं। ऊपर जो है इसको कफनी भी कहते हैं। ये क्या है, एक जगह पर समझेगा कटा होगा आदमी का सर समझेगा इसके अंदर ले लेंगे। अब इसमें हमारे इधर जो बाजार में बिकता है वो राउंड शक्ल में कटा हुआ होगा, तो राउंड शक्ल में काटने की जरूरत ही नहीं। हम फोल्ड करके बीच में समझेंगे जो निकलता है। अब उसको बताने के लिए आपको एक छोटा सा कपड़ा ऐसा करनी है तो समझे कि काटने का तरीका इधर काटते हम लोग गोल गोल बना नहीं, हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करके 2 फोल्ड करना, बस याद आने 2 फोल्ड करें, एक इधर से चीर मारे, एक इधर से चीर मारे, कैंची से इधर से थोड़ा काट लिए, इधर से थोड़ा काट। बस अब मुर्दे को जब सर डालना हो तो इधर से समझे कि सर डालेंगे, जितना चाहिए अगर फाड़ना हो तो फाड़ कर सर घुसा सकते हैं। अब हम ऐसा काटेंगे तो इसमें क्या होता है, गला बड़ा हो जाता है। ऐसा काटेंगे तो गले का साइज निकलेगा, तो बड़ा हो जाता है। इसलिए चीरी मारो, कैंची से समझे कि इधर से चाट मारे, इधर से चाट मारे, तो वो खुल जाता है आराम से, अपने सर को घुसाने में आसानी होती है। तो ये बाजारों में और इसमें समझे कि ये फर्क होता है। अब हो गया ये कमीज यानी कफनी भी से कहते हैं, जो गला कटा हुआ होता है। गर्दन से घुटनों के नीचे तक, गर्दन से घुटनों के नीचे तक सभी के लिए छुपाने के लिए होता है। अब ये है थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और ये आगे और पीछे दोनों तरफ बराबर हो, इसमें चाक और आस्तीन ना हो। मर्द के कफनी कंधे पर चीरे और औरत के अब देखो आदमी मर गया, हाथों को बिल्कुल समझे के सीधा कर, क्योंकि नज़ा की जो तकलीफ होती है बड़ी सख्त होती है। आदमी नज़ा की तकलीफ में पेशाब भी करता है, पैखाना भी करता है, उसके हालात जैसे होते हैं। क्योंकि रूह जो खींची जाती है ये अंगूठों से रूह खींची जाती है, जिस्म के हर आज़ा से, सर से लेकर पूरे आज़ा से रूह खींचते 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 कदमों की तरफ से रूह को खींचा जाता है। ये जो तकलीफ होती है इसके बारे में बताया जाता है कि कांटेदार दरख्त नंगे जिस्म पर मारे और जोर से खींचे तो जो तकलीफ होती है उससे कई गुना ज्यादा मुर्दे को नज़ा के वक्त तकलीफ होती है, और नज़ा की तकलीफ की वजह से आदमी कुफर भी बक सकता है। ठीक, अब ये तो नज़ा की तकलीफ हुई। अब आदमी सकरात में है, एक तो नज़ा है अलग है, एक कॉमन लफ्ज़ है सकरात। ऐसा होता है आदमी को होश नहीं होता और उसकी मौत नहीं निकलती है, सकरात हम लोग बोलते सकरात होते हैं। तो ऐसे मौके पर समझे कि हम करना क्या चाहते हैं, हमें समझे कि बैठ कर यासीन शरीफ की तिलावत करना चाहिए। हम समझे कि परेशान होकर मुर्दे को हिलाते जुलाते उसको तकलीफ दे रहे होते नहीं, नज़ा के वक्त में सकरात के वक्त में हमें समझे कि यासीन शरीफ की तिलावत करें ताकि उसकी रूह आसानी से
जिक्र एक और उसको तलकीन करना, कलमे यानी कलमा पढ़ने के बारे में बोलना। अब हम बोलेंगे भाई कलमा पढ़ तो कलमा नहीं पढ़ेगा, वो अपने परेशानी में है, ठीक है। ये कलमा पढ़ोगे तो नहीं पढ़ेगा, गुस्से से ये भी बोल सकता है वो कि कलमा नहीं पढ़ता, मैं मानता नहीं कलमा दोस्त, ठीक है। जो तकलीफ हो रही होती है वो जानता है कि तकलीफ क्या हो, इसलिए इस तरह से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये बोलना हमें ये करना चाहिए कि सब मिलकर कलमा का जिक्र हमें करना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब मिलकर इस तरह से जिक्र पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उसके नसीब में कलमा पढ़ना रहा तो वो जरूर समझेंगे कलमा बुलंद आवाज से पढ़ेगा। अब वो जरूरी नहीं कि बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा तो ही वो मुसलमान बना, ईमान पर, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं, ठीक है। अब बाज़ों का तकलीफ से नज़ारा की आदमी खुलकर नहीं पढ़ता, ठीक है, तो वो बगैर पढ़े भी मरा तो उसको मुसलमान ही कहेंगे, ठीक है। तो ये तरीका, तो नज़ारा के वक्त हमें क्या करना चाहिए, कलमे की तलकीन करना, मिलजुल कर कलमा पढ़ने की कोशिश करना है और यासीन शरीफ पढ़ना है ताकि उसकी रूह आसानी से निकल जाए। अब मालूम हो गया कि जिस्म ठंडा हो गया, निकल गया, जैसे रूह निकलेगी तो समझे कि मालूम पड़ता है कि रूह निकली, ठीक है। हाथ भी समझे बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल समझे कि वो आदमी ठंडा पड़ जाता है, जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए जिस्म गर्म रहेगा, जैसे रूह निकलेंगे थोड़ी देर जिस्म गर्म रहता है, उसके बाद समझे कि बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो हमें चाहिए कि जैसे जिस्म ठंडा हो रहा है उससे पहले हाथ, नज़ा की तकलीफ में क्या होता है, आदमी हाथ पर मार रहा होता है, उसको तकलीफ जो हो रही होती है वो जो सामने रहता है उसको मालूम होता है कि ये हाथ पैर कैसे चला रहा है, तो रात में मर गया हमें मालूम है, देखे नहीं तो किस हालत में मरता है, मालूम, हाथ इधर मार रहा उधर मार रहा, क्या है, ये तकलीफ बहुत होती है। आदमी समझे कि अपने हाथों को पैरों को जो चला रहा होता है वो उसको मालूम होता है कि जो तकलीफ क्या है। हम अगर सामने रहेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये किस तरह से तड़प रहा, अब हाथ ऐसे वैसे पड़े हुए, हमें फौरन समझे कि ठंडे होने से पहले जिस्म को, हाथ को बिल्कुल सीधा कर दे, पैर बिल्कुल समझे कि इस तरह करके इधर मोटे पर कपड़ा बांध दे, ठीक है, और मुंह खुला है तो इस पर समझे कि अगर कपड़ा बांध दे, आंखें बंद कर दे, ठीक है, मुंह बंद कर दे, तो मुंह बंद नहीं हुआ, ऐसे भी लेटा सकते, पाँव किबले की तरफ और सर इस तरफ भी लेटा सकते, ऐसे भी लेटा सकते, ताकि बस थोड़ा अगर इधर रहा तो किबले की तरफ देखे, ऐसा रहा तो चेहरा इस तरफ थोड़ा सा कर दे ताकि किबले की तरफ देखे, ठीक है। तो इस तरह से करके करते। अब थोड़ा सा समझेंगे, हमारे ननिबाज है नमक बांध कर कपड़े में नाफ के ऊपर रख देते हैं, ये क्यों रखते हैं, इसकी कोई समझे कि हकीकत लोगों को मालूम नहीं कि क्यों रखते, रखते इसलिए कि पेट ना फूल जाए, ठीक है, इसलिए ये नमक रखते हैं। अब नमक रखने के बाद नमक उठाकर फेंक देते हैं, ज़ाया इसराफ गुनाह। इससे बेहतर आप ये करें कि आप कोई भी कपड़ा, जैसे टोलिया होता है, टोलिया का समझे किस तरह से लपेट कर, थोड़ा एक मोटा कपड़ा समझे क्या होता है, जैसे खाने को इस्तेमाल करने वाला जो टोलिया होता है, तो इस तरह से समझे कि बांध कर थोड़ा सब इसके पेट पर बिल्कुल रख दे, ठीक, तो वो इंशाल्लाह पेट नहीं फूलेगा। इस तरह की तरकीब समझे करना है। ये जब तक वसूल नहीं करेंगे, लेकर नहीं जाएंगे, तब तक समझेंगे इसको ऐसे ही रखना चाहिए। अब एक चादर उड़ा देना, अब जो भी आकर देखना, बैठेंगे, रोएंगे, धोएंगे, उसके बाद समझेंगे अब वसूल के लिए हमें लेकर जाना, ठीक। अब लेकर जाने के लिए मजबूत आदमी चाहिए, कोई पहले फ्लोर पर इंतकाल करता, कोई तीसरे फ्लोर पर इंतकाल करता है, अब उठाने के लिए, लेकर आने के लिए मजबूत आदमी होना जरूरी है। उसके लिए समझेंगे कम से कम 3 आदमी मजबूत होना चाहिए। 4 हो गए तो बहुत अच्छा है, सीढ़ियों से नीचे उतारने में तकलीफ होती है या कहीं से उतारने में तकलीफ होती है, तो 3-4 आदमी हो तो बहुत अच्छा है। अब इसके लिए क्या करना है, 2 कपड़े डालना है, एक हो गया कमर के नीचे से, ठीक है,
सब्जेक्ट आदमी पकड़ना चाहिए, इधर एक कपड़ा डालकर, ठीक है, इधर एक कपड़ा डालकर और इधर एक कपड़ा डालेगा, ठीक है, पकड़ कर समझे कि उठाकर लेकर जाने वाले मजबूत आदमी चाहिए, ठीक है। एक दो हो गए, इधर एक हो गया, एक जगह पर समझे कि पकड़ना है, सर के साथ ऐसा पकड़ना है, ठीक, सर के साथ इसको उठाने की तरफ। अब हम इसको लाकर समझे के रख दिए, तख्ते पर रख दिए, जो गुस्ल देने का तख्ता है वो तख्ते पर रख दिए। वो तख्ता पहले से धोकर समझे के डायरेक्शन रख लेना, डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा, मिलाने का डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा। मैयत को लाकर बिल्कुल तख्ता ऐसे ही रहेगा, इसी के ऊपर लाकर समझे मैयत को रख देंगे, बिल्कुल जैसे भी सुना है ऐसे ही समझे के रख देंगे। अब गुस्ल देने का तरीका शुरू होगा। इससे कपड़े उतारना, अब इधर कपड़े क्या होते हैं, आसानी से उतर रहे होते हैं, तो कपड़े को आसानी से उतार, अगर आसानी से नहीं उतर रहे तो तब जाकर इसको काटना होगा। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट समझेंगे काट देते हैं, ये काटना इसराफ होगा, गुनाह हो, ठीक, इसको जाया किया जाए, माल को जाया करना गुनाह का काम है, ये अल्लाह को पसंद है। हद तक इम्कान कोशिश करें कि ये कपड़े को निकाल दें, पैंट को भी निकाल दें, कपड़े को चीर फाड़ कर नहीं निकालना चाहिए। अब ये कपड़ा समझे कि अगर अच्छे से निकल गया, पैंट अच्छे से निकल गया, इसको हम क्या करते हैं, फेंक देते, इस्तेमाल नहीं करते। क्यों इस्तेमाल करेंगे, अरे मुर्दे के कपड़े कौन पहनेगा, कोई भी नहीं पहनता, अरे मुर्दे के कपड़े, मुर्दे के कपड़े, अच्छा मुर्दे की वाच कौन पहनेगा, मुर्दा मोटी पहना था सोने की, तो मुर्दा चेन पहना था सोने की, मुर्दे की जेब में पैसे थे, वो सब ले लेंगे, तो मुर्दे के पैसे ना नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो चीज़ों को दे देंगे, ये चीज़ों को नहीं देते, ठीक है, निकाल कर फेंक देना नहीं चाहिए, ये गलत है, ठीक है। जिस तरह से आप वाच पहन रहे हैं, उसके दीगर घर के अंदर भी कपड़े जितने भी रहते समझे फाड़ देते, नहीं पहनते, वो एक खौफ इंसान को होता है कि यार ये पहनने से कुछ हो जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि क्या मालूम के मानने वाले की कौन सी नेकी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, अल्लाह उसके सदक़े उसकी बख्शिश फरमा दिया हो, और वो बख्शिश के सदक़े में समझे के फ़ायदा ही फ़ायदा हो, फेस ही फेस में नहीं, ठीक है, एक होकर आदमी होगा क्या मालूम छुपा और उसको का पता नहीं, ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, इसराफ अल्लाह को पसंद है। तो कपड़े निकाल दिए, अब कपड़े निकाल दिए, पहले तो जुब्बा निकालेंगे, शर्ट निकालेंगे, ठीक है, फिर बनियान निकालेंगे, अगर नहीं हो रहा तो फाड़े के लिए बताया। अब पैंट निकालने से पहले एक चादर डालेंगे, अभी एक से मोटी चादर डबल करके डाल दिए, अब खोल कर समझेंगे नीचे से पैंट को खींचे, अब ये हो गया पूरा बिल्कुल समझेंगे जिस्म नंगा है, पूरा ऊपर से नीचे आदमी नंगा है। अब इसको समझेंगे नहाने की हमें कोशिशें करना है, अब नहाने की हमें कोशिश करना है। अब वो पानी ले लिए, अब वो पानी समझेंगे कौन सा हो, बेरी के पत्तों का पानी हो गया और काफुर का पानी हो गया। अगर बेरी के पत्तों का पानी भी नहीं मिलता, काफुर भी नहीं मिलता, तो सादा पानी भी काफी है, सादे पानी से भी गुस्ल दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि बेरी के पत्ते ही हो, ज़रूरी नहीं कि काफुर का पानी ही हो। काफुर का पानी इसलिए दिया जाता है कि खुशबू के लिए दिया जाता है। बेरी की पत्तियों से गुस्ल जो दिया जाता है, एक फजीलत है, बुजुर्गान दीन ने इसको इस्तेमाल किया है, इसलिए समझे कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये को खुशबू ही के लिए समझे कि इस्तेमाल किया जा रहा है। अब समझे कि नमाज जैसा वुज़ू करें, ठीक है, गर्म पानी होता है, ठंडा पानी तो नहीं होगा ना, गर्म पानी होता है। अब जैसे अरब कंट्री में नहा रहे तो उधर ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी तो जरूरत नहीं होता, तो पहले ही पानी गर्म रहता है, ठीक है, उधर ठंडा पानी तो इधर गर्म पानी, जैसे मौसम वैसा समझे के निज़ाम। अब समझे कि हम नमाज जैसा वुज़ू करेंगे, इसका मैयत का समझे कि वुज़ू कौन करेंगे, जिंदा आदमी करेगा, ठीक है। अब मैं बताते जाता हूँ, एक लोटा मिल जाता तो अच्छा था, तख्ता धो दिए, मुर्दे को जटा दिए, तख्ता धो दिए, तख्ता धोने के बाद 3 मरतबा 5 मरतबा 7 मरतबा दूध का धुआं समझे के धुनी दी, उसके बाद मैयत को लाकर रखे, उसके कपड़े उतारे, उसके ऊपर ये चादर डाले, ठीक है, नीचे की पैंट लुंगी जो भी हो उसको निकाले, अभी बिल्कुल इसका बदन कपड़े से खाली है।
अब इसको समझे करना क्या है हमें, अब हमें नमाज जैसा वुजू करना है। सबसे पहले समझे कि आगे पीछे हमें इस्तिजा करवाना है। इस तरह से एक कपड़ा समझेंगे, कफन में आता है, अगर कफन आप अपना बना रहे हैं, अपना बना रहे हैं तो समझेंगे उसमें हमें बांधना पड़ेगा इस तरह से कपड़ा फाड़ के। अगर समझेंगे आप खरीद रहे मार्केट में तो वो ये इस तरह से एक थैली बनी हुई होती है, ठीक है। इसको समझिए कि दो इस तरह से होते हैं, इस तरह उल्टे हाथ पर समझेंगे हम बांध लें और आगे पीछे समझेंगे हम इस्तिजा करवाएं। अब समझेंगे इस्तिजा करवा के ऊपर से पानी डाल रहे, एक आदमी समझेंगे रहेगा पानी डाल रहा, ठीक। अब ये समझेंगे पानी डाल रहे, ये पानी डाला तो आगे के इस्तिजा करवा, ठीक है, सामने की तरफ इस्तिजा करवा। अब पीछे की तरफ इस्तिजा करवाना है। अब सीधी तरफ समझेंगे करवट के और पीछे से समझेंगे पानी डालकर एक आदमी इधर पकड़ेगा, एक आदमी इधर पकड़ेगा और समझेंगे पानी डालने वाला पानी डालेगा। और कोशिश करना चाहिए कि जरा बराबर भी समझेंगे जिस्म नजर ना आए, बेपर्दगी ना हो। अब समझेंगे पीछे के मकाम पर डालकर पीछे का समझेंगे पानी डालते रहेंगे, पीछे समझेंगे धुलता रहेगा। ये हो गया। अब इस मकाम पर समझेंगे डालकर पीछे की तरफ इस्तिजा कराएं। अब ये हो गया। अब मुद्दे को समझेंगे फिर सीधा कर देंगे। अब इसका काम फिलहाल के लिए हो गया। आगे पीछे समझेंगे हमने इस्तिजा करवा दिया। अब नमाज जैसा वुजू करना है। अब 3 बार समझेंगे मुंह पर पानी डालेंगे, पानी डालने वाला पानी डालेगा। अब वह समझेंगे नाक पर समझेंगे हाथ इस तरह से रख के नाक और मुंह पे तमाम समझेंगे चेहरे पर पानी डालते रहेंगे इस तरह से। ये इसको थोड़ा सा ऐसा खोलेंगे तो पानी इसके अंदर से जाएगा। आप अगर ऐसा खुला रखकर करेंगे तो नाक के अंदर पानी जाने का खतरा है। और बाज़ दफ़ा समझेंगे ये डोरी ना बनने की वजह से मुंह खुला रहता है, मुंह में भी पानी चला जाता। इसलिए इस तरह से रख के डाल दें और समझेंगे थोड़ा आहिस्ता यूँ करेंगे, मलेंगे तो पानी समझेंगे सब जगह पर बह जाता है, ठीक। ये हो गया। फिर में चेहरा धुला दिया। अब हाथ धुलाएंगे। बाज़ मुर्दों के माशाअल्लाह ऐसे भी जिस्म होता है कि मरने के बाद में जिस्म नरम हो जाता है और बाज़ उनके बिल्कुल अकड़ जाते हैं। तो बस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अकड़ गया तो कोई गुनाहगार है, नरम है तो बड़ा नेकोकार है। ऐसा हम कहीं में प्रयास नहीं कर सकते, कोई इस तरह से चीज़ को दिल में दे नहीं सकते, ठीक है। अब हाथ धुलाएंगे। अब सब अच्छी तरह से हज़ाकर कोनी तक पानी डालेंगे। इतना नहीं उठेगा, ठीक है। मुर्दे का हाथ इतना नहीं उठता, बहुत उठेगा तो इतना उठेगा बहुत मुश्किल। तो आप समझे उठाकर इस तरह से रखकर कोनी तक समझेंगे ये 3 मरतबा पानी डालते। अब समझेंगे ये हाथ को समझेंगे पानी डालेंगे, ये भी समझेंगे 3 मरतबा कोनी तक समझेंगे पानी डालेंगे, ठीक। ये हो गया। अब चेहरे का चेहरा धो दिए, मसा करेंगे, केसर का मसा धो। अब सीधा पैर धोएंगे। सीधा पैर समझेंगे टखनों तक सीधा पैर धोएंगे, अच्छी तरह से रगड़ कर बांध के उठा के धोएंगे। फिर उल्टा पैर धोएंगे, उठाकर मलकर समझेंगे उल्टा पैर धोएंगे। अब ये हो गया समझेंगे वुजू हो गया, नमाज जैसा वुजू हो गया।
नॉर्मल वुजू हम करते हैं तो सबसे पहले हाथ धोते हैं, लेकिन मैयत में हाथ धोना, नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना मैयत में। अब हम समझे कि वुजू तो करती है, जो फर्ज का अदा करती है, क्या क्या था हमारे लिए फर्ज में, क्या है? चेहरा धोना, वही से में दोनों हाथ धोना, सर का मसा करना, क्या करना, दोनों पैर धोना, पैर धोती है, हाथ धोती है, चेहरा धोती है, सर का मसा। कितने फर्ज हो गए ये हमने अदा करें। अब समझे कि कुल्ली नहीं करा सकते, नाक में पानी नहीं चढ़ा सकते, इसलिए क्या करना है कि छोटी सी समझे कि रोई समझे के कपड़ा, समझे के इस तरह से कपड़ा। अब समझे कि एक सफेद छोटा सा इतना कपड़ा, तब से कपड़ा आप समझे कि फाटे कपड़े से भी चलेगा, जिंदगी तो हम भी चलेंगे। अब समझे कि इसको भिगो कर समझे कि घोटों की तरफ पहुंचे, फिर इसको पानी डालकर धो दें, फिर अच्छे से पोंछ लें। अगर दांत खुले हैं, अंदर दांत कर सकते हैं, दांत के अंदर मसूड़ों के अंदर जा सकती होगी, तो डालकर दांतों की और मसूड़ों की तरफ समझेंगे, इसको पोंछ वो पीलापन वगैरह जो रहता है चला जाए। अब समझेंगे नाक की नथ ये जो सामने है, नथों को पोंछ लिए, इसको धोइए। फिर अगर हो रहा है, समझ में आ रहा है, हो रहा है, तो नाक में समझेंगे थोड़ा अंदर से डालकर सफाई करते हैं, सुराख में थोड़ा डालकर, एकदम अंदर नहीं घुसाना है, हल्का सा समझेगा थोड़ा सा डालकर घुसाकर ग्रीन वगैरह है उसको निकाल लें। बहुत से लोग क्या करते हैं, नहलाने में बहुत सख्ती करते हैं, मुर्दे के साथ घुसाते हैं, वही यहाँ तक घुसा कर समझेंगे नीचे। अब आप जो वुज़ू दे रहे जनाब, आपको सुलाकर हम समझे कि आपकी नाक पर रुई को घुसाएंगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मुर्दे को भी अच्छा नहीं लगता। आप समझिए कि मुर्दा है, मुर्दा नहीं है, आपसे बढ़कर जान रहा है कि कौन मुझे उसूल दे रहा है, कौन मुझे समझे कि नहला रहा है, ये देख रहा है, ये सुन रहा है, तो ये मुर्दा नहीं है। तो हर एक को मौत है, लेकिन मौत के साथ साथ मौत के बाद समझे कि उसके अज़ाबात, उसके जज़ा, ये सब मामला उसके नज़दीक होते हैं, तो हम उसको मुर्दा नहीं करेंगे। हमारे नज़रों में तो मुर्दा है, लेकिन हमें चाहिए कि कोशिश ये करना चाहिए कि मुर्दे को तकलीफ ना दे, बगैर तकलीफ के वुज़ू दे, कफन पहनाए, दफनाने की कोशिश करें। बाद अभी हम तो पानी से इस्तिंजा कर रहे हैं, बाद आप ईंटें लेकर आ गए, अब ईंटें लेकर समझे कि पीछे पहुँच रहे होते हैं। आप जरा सोचो कि नाजुक जिल्द होती है, चमड़ा नाजुक होता है, चमड़े पर समझे कि पीठ से इस तरह से पीछे के मकाम पर इधर से गंदगी निकलती है, बरखाना, उधर आप इस तरह से पहुँचेंगे तो क्या होगा? कितनी तकलीफ होती है ना, बहुत तकलीफ होती है। अब उसके बाद फिर समझे पेशाब के मकाम पर भी समझे कि उसको पहुँच रहे होते हैं, होठों को भी पहुँच दिए, दांतों को भी पहुँच दिए और हाथों को भी पहुँच दिए। ये हो गया। अब समझे कि बाल हो तो धोएं। अब हम समझे कि धोना शुरू करेंगे जिस्म को। सबसे पहले समझे कि सर के बाल को धोएंगे, आई ऊपर सर के बालों को धोएंगे, ये पानी डालते रहेंगे इधर से अच्छी तरह से, डंडी या पकड़ के इस तरह से, गाड़ी है तो गाड़ी को भी समझे के डालकर धो ली। अब ये हो गया, ठीक है। अब बाएं यानी उल्टी करवट लेटाकर बेरी के पत्तों का जोश दिया हुआ जो नीम गरम किया हुआ हो, ये नहीं हो तो खालिश पानी नीम गरम से सर या पाँव तक बहाएं ताकि हफ्ते तक पहुँच जाए। अब एक मरतबा उस तरफ लेटाएंगे, एक मरतबा इस तरफ लेटाएंगे ताकि ये मैयत को पानी पहुँच जाए। अब सबसे पहले समझे कि हम सीधी करवट, उल्टी करवट लेटाएंगे, ठीक है। उल्टी करवट लगाकर सर से लेकर नीचे तक पानी डालेंगे। कौन सा पानी डालेंगे? बेरी का पानी, ठीक। अब बेरी का पानी डालेंगे, अच्छी तरह से बनाए। इस दौरान साबुन भी आप डाल सकते हैं, साबुन भी लगा कर सकते हैं। पैर तक समझेगा पानी डाल दें। अभी हो गया पानी, अब समझेंगे एक करवट हो गई, अभी उल्टी करवट समझेंगे करेंगे।
अब सर से लेकर पैर तक समझे के पानी जो डालेंगे, रगड़ते हुए समझे के पैर से सर से लेकर पैर तक समझे के पानी डाल देंगे। अब ये हो गया बेरी के पत्ती का पानी हो गया। इस दौरान आप समझे के साबुन भी लगा सकते हैं, साबुन भी लगा दिए, जिस्म को धो दिया। अब ये हो गया, ठीक। इसके बाद नरमी के साथ पेट के निचले हिस्से पर हाथ फेरे और कुछ निकले तो धोता है। दोबारा वजू गुस्ल की हाजत नहीं है। अब ये होने के बाद प्यास से समझे उठाएंगे, ज्यादा नहीं हल्का सा उठाएंगे। ज्यादा उठाएंगे तो कमर की हड्डी टूटने का खतरा है। अब वो गुस्सा जो होते हैं वो कोई चीज की परवाह नहीं होती, वो दाल पर समझे किस तरह से रगड़ रहे होते हैं। ये अच्छा नहीं है, इससे तकलीफ होती नहीं बिल्कुल। अब समझे कि कोई आदमी इस तरह से उठाया, हल्का सा उठाया, इस तरह से दबाते हुए पेट से नाफ तक 3 मरतबा इस तरह से दबाएं, नाफ तक लेकर जाए। ये हो गया। अब समझे कि सुधा। अब फिर समझे कि आगे पीछे घुमाएं, जैसे भी समझे कि हम घुमाएंगे, पानी डालते घुमाकर, अगर कुछ निकला है तो धो देंगे। पानी डालेंगे इधर से, अगर कुछ है तो मार देंगे पानी ताकि नीचे निकलते हैं, ठीक है। इधर एक मरतबा कर लिए, इधर से इधर को मार दिए, नीचे तख्ते के नीचे मार दिए, करने की है तो निकल गई, एक या 2 मरतबा मारे, 3 मरतबा मारे, देख लेंगे जितना जरूरत हो उतना मार दें। काफुर का पानी सर से लेकर पैर तक आप जैसे चाहे डाल दें, तो ये खुशबू समझे के हो गई। यानी अब फिर किसी फिर आखिर में सर से पांव तक 3 बार काफुर का पानी बहा दें। अब इसको इधर उधर समझे के लेकर की जरूरत नहीं, सर से लेकर पैर तक काफुर का पानी बहा दें। फिर कपड़े से आहिस्ता आहिस्ता पोंछे। अब ये हो गया। आपको होने के बाद समझिएगा कोई रोजा देकर जिस्म को पोंछेंगे, थोड़ा प्यार से समझिएगा पोंछेंगे, चेहरे को, बालों को अच्छे से पोंछ। अब पोंछ कर समझेंगे, कफन को समझेंगे तैयार रखेंगे। जैसे कि हमने बताया कफन को समझेंगे तैयार रखेंगे। सबसे पहले नीचे हमने कौन सा कपड़ा दिया? लिफाफा, बड़ी चादर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या दिया? इज़ार, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दिया? कफनी दिया, कमीज, कफनी भी बोलते हैं, कमीज भी बोलते हैं। ये कमीज और कफनी, ठीक है। बड़ी चादर या लिफाफा, ये 3 समझे के कपड़े हमने बिछाने थे, मुर्दे को लेकर आए, लाकर इसको रखे और खाने से पहले ये कच्चा कपड़ा समझेंगे, एक दूसरा कपड़ा डालेंगे, ये दूसरा कपड़ा डाले वो नीचे से समझेंगे खींचते आगे का अब वो खींच लिया और ये डाल दिया, ठीक। अब फिर वही मामला आपके नीचे से कपड़ा समझेंगे इस तरह से डालो, डालकर इधर एक 4 आदमी समझेंगे इसको लेकर आएंगे, लाकर बिल्कुल समझेंगे जिधर कफन बिछा हुआ है डोली के अंदर बिछाकर मुर्दे को लाकर सुला देंगे। अब जरूरत पड़ी फिर पोंछने की तो थोड़ा पोंछ लें। अब ये समझे कि हो गया। अब हमारे इधर क्या होता है, ये करने के बाद सीने पर निशानी का ठीक, और सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दें, उंगली से लिखेंगे। इसमें कोई इंक नहीं डुबोएंगे, ना पेन से लिखेंगे, ना कोई समझे के तिनके से लिखेंगे, गाड़ी तिनका से नहीं लिखेंगे। तिनके से लिखेंगे तो खून निकल जाएगा, शाद रहता निकल जाए, खून निकल जाएगा। शहादत की उंगली से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुर्दे पर रहम फरमाएगा, बख्शिश का जरिया है। और कलमा तैयबा लिखते हैं, और हो सके तो सीधी जानिब अल्लाह, उल्टी जानिब मोहम्मद, ठीक है। अब समझे कि गौसे पाक का भी नाम लिखे, ख्वाजा साहब का भी नाम लिखे, पीर साहब का भी नाम लिखे। ये जिसकी तकदीर करता था शरीयत पर, जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनका भी नाम लिखे। नाम से नीचे नहीं जाना, नाफ तक। अब इर्द गिर्द मदीना 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 मदीना। इंशाअल्लाह ये लिखने की बरकत से, ये ज़िक्र के दिन के नामों की बरकत से अल्लाह ज़रूर कराता फरमाएगा।
अब ये गया, ये क्या था, ये कमीज, कफनी, कमीज, ठीक है, कमीज ये डाल दी। ये कमीज होनी चाहिए घुटने तक, ठीक है, ये है छोटी, यहाँ तक होनी चाहिए, ये छोटी लेकर आए, यहाँ तक होनी चाहिए, हो गई कमीज, ठीक है। अभी कमीज को आप इस तरह से डाल दीजिए, ठीक है। जब भी कफन समझेंगे लपेटेंगे तो उल्टा पहले आएगा, सीधा बाद में आएगा, क्योंकि सीधा बाद इसलिए लेते हैं कि सीधा हमेशा ऊपर। अब ये हो गया कफनी, कमीज हो गई, कफनी हो गई, ये इज़ार। अभी जो छोटा बड़े से ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, इसको इज़ार कहेंगे। अब इज़ार, ठीक है, अब ये हम इज़ार इस तरह से डाल देंगे। आप थोड़ा तसव्वुर करते चले जाए, हमको भी इस तरह से समझेंगे, कफन पहनाया जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा। हमें कोई भी पूछने वाला नहीं रहेगा। अभी तो समझेंगे मेरे को जिंदे आदमी को समझेगा होती है, लेकिन जो मोटा हकीकत में मर गया होता है तो उसको समझेंगे अच्छे से बांध लेते हैं, और सब लोग खड़े हुए होते हैं डायरेक्शन देने के लिए। जरा बराबर भी अगर कुछ कमोपेशी हो रही है तो कैसे पसीने छूटते होंगे जरा सोचिए। और उस पर तो बाला आजमाइश ये है कि आदमी को लेकर जाकर कफन समझे के कफन समेत घड़े में डाल देते हैं, घड़े में डाल कर इतना बस नहीं करेंगे, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, नाज उठाने वाले, ठीक है, रात को देर से आकर तफरीह उठकर बीवी खाना गर्म करके देने वाली, बेटा पैर दबाने वाला, खिदमत करने वाला, वही बाप का इंतकाल हो गया, वही भाई का इंतकाल हो गया, वही बेटे का इंतकाल हो गया, तो उसके वही अजीज समझे के कहेंगे तख्ता लगाओ, इधर भी तख्ता लगाओ, सिर डालो, वो देखो बीच में क्या निकल गई है, इस पर चिकनी मिट्टी देखो, तो चिकनी मिट्टी लेप कर बिल्कुल पूरा समझे के कब्र को क्लोज कर दे, ऐसा बंद कर देंगे कि हवा भी नहीं जाना चाहिए, मिट्टी भी नहीं जाना चाहिए। अब जरा सोचो कि हाथ के साथ कैसी तकलीफ होगी, कैसी तकलीफ होगी, जरा सोचो। हम समझ रहे हैं कि मरने को क्या समझे, हम मरने के ही समझे, मरना है बस,